हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस के फर्दर एग्जांपल्स। तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 23। So you can see in example 23 data given is so Durga Farm supply has an 8% return on total assets over rupees 3 lakhs। तो आपको रिटर्न दी है फर्म की ऑन टोटल एसेट्स ओवर 8% एंड टोटल एसेट्स भी आपको दे रखी है जिसे रुपीज 3 lakhs एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%। और फिर आपको दी है नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसे जो 5%। सो वी हैव टू फाइंड आउट सो व्हाट आर सेल्स ऑफ द फर्म। तो सेल्स आपको फाइंड आउट करनी है। यदि आप ब्लू पॉइंट एनालिसिस अप्लाई करके हैं तो रिटर्न ऑन एसेट्स है जो फार्मूला होता है रिटर्न ऑन एसेट्स इज नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो रिटर्न ऑन एसेट्स आपको दिए हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया है, एसेट्स टर्नओवर होती है जिसे सेल अपॉन टोटल एसेट्स। तो आरओए की वैल्यू पुट करके हैं 8%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% इनटू जिसे ये सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स आपको दिए हैं 3 lakhs। तो सेल्स आपकी मिसिंग है, ये कैलकुलेट हो जाएंगी। देयरफॉर सेल्स आर इक्वल टू 8% इंटू 3 lakh एंड डिवाइडेड बाय 5%। तो मीन्स परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी। 3 lakhs इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5। सो सेल्स आर रुपीज 4,80,000। So quite simple question. So next let us see example 24। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है सहारा लिमिटेड हैज अचीव्ड द सेल्स ऑफ रुपीज 40 million एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 million इन द ईयर एंडेड 31 March 2021। आपको करंट ईयर का डाटा दिया है। तो करंट ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2021। तो इस ईयर में आपको सेल्स अचीव हुई हैं। सेल्स आर गिवन रुपीज 40 million। रुपीज आपको दिए हैं मिलियन में। तो 1 million है ये 10 लाख। और आपको टोटल आपको दिए हैं नेट प्रॉफिट 5 million। नेट प्रॉफिट के लिए रुपीज 5 million। द फ्लोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकम्पनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 March। फिर आपको बैलेंस शीट का डाटा दिया है, बैलेंस शीट की डाटा जिसे जो एज ऑन 31 March 2021। इसमें देखो पेकअप इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 5, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसे जो 5, रिजर्व एंड सरप्लस जिसे जो 3, लॉन्ग टर्म लोन्स which is called long term debt जिसे जो 8, current liabilities and provisions जिसे given to be 4।
The company wants to increase the ROE by 7.5% in the year ending 31st March 2022. अब आपको मेंशन किया कि नेक्स्ट ईयर which is ending on 31st March 2022. Company wants to increase ROE by 7.5%. So company wants to increase in ROE is equal to 7.5%. So you are required to assess the change needed in the net profit margin of the company. तो आपको फाइंड आउट करना है what will be change in net profit margin. तो कितना उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा कंपनी को मेक डिजायर्ड इंक्रीज इन ROE एंड अज्यूम दैट अदर रेशियो विल नॉट चेंज. उसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा देखो प्रेजेंट ROE कितनी है, प्रेजेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपका. तो जैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले कैलकुलेट करते हैं बाकी जब प्रेजेंट की जगह नेट प्रॉफिट मार्जिन जिससे कि नेट प्रॉफिट 5 सेल्स है आपकी 40 इंटू 100. तो प्रेजेंट की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है आपका जिसे 500 अपॉन 40 12.5%. और प्रेजेंट आप ROE कैलकुलेट कीजिए नेट प्रॉफिट 5 अपॉन इक्विटी है आपकी 538 इंटू 100 जिसे 500 अपॉन 8 62.5%. ये आपकी प्रेजेंट डाटा है. अब आपको इंक्रीज करना है ROE को 7.5%. तो मीन्स वट शुड बी डिजायर्ड ROE. तो वो आप कैलकुलेट कीजिए. इट मीन्स अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का डाटा. सो वट इज डिजायर्ड ROE. तो गैट शुड बी 62.5% आपकी प्रेजेंटली है और प्लस इसमें कर दो 7.5%. सो इट शुड बी 70%. इक्विटी सेम रहेगी आपकी. तो उससे आपका आ जाएगा डिजायर्ड प्रॉफिट. बट विल बी डिजायर्ड प्रॉफिट इट विल बी इक्विटी आप देखो कितनी है आपकी इंटू ROE. इक्विटी जो 8 इंटू 70%. तो गैट विल बी 5.6. तो वट विल बी डिजायर्ड ओवर नेट प्रॉफिट मार्जिन. तो इससे डिजायर्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा आपका जिसमें भी नेट प्रॉफिट 5.6 सेल्स आपकी सेम है 40 इंटू 100. सो डिजायर्ड नेट प्रॉफिट रेशो इज 14%. और प्राइसिंग देखो कितनी है 12.5%. तो आपका जो डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स रिक्वायर्ड इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन. उन्होंने ये पूछा है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन में कितना इंक्रीज हमें करना पड़ेगा. सो रहेगा ROE इंक्रीज बाय 7.5%. कुछ मीन नेट प्रॉफिट मार्जिन अब हो जाएगा आपका 14% और पहले था आपका 12.5%. सो डिजायर्ड इंक्रीज इज 1.5%. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है तो आप ध्यान से समझ सकते हैं. कैन यू कैन नोट डाउन. मेनली ये भी ROE के बेस पर है. तो नेक्स्ट वी लेट सी एग्जांपल 25. So in this example data given is the ratio of current assets rupees 3 lakhs to current liabilities rupees 2 lakhs is 1.5:1. देखो आपको रेशो दी है करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़. करंट एसेट्स भी आपको दे रखी हैं 3 लाख की. करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हैं 1,50,000. तो करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हैं 2 लाख से. तो दिस रेशो की गिवन को भी 1.5:1. The accounting of the firm is interested in maintaining a current ratio 2:1. बट अब आपको डिजायर्ड करंट रेशो हमें मेंटेन करनी है 2:1. डिजायर्ड करंट रेशो इट शुड बी 2:1. सो दिस कैन बी मेंटेन बाय पेइंग सम पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज. तो कुछ करंट लायबिलिटीज हम पे करना चाहते हैं. तो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी विच मस्ट बी पेड फॉर दिस पर्पज.
तो आपको डिटरमिन करना है कितना अमाउंट आपने करंट लायबिलिटीज़ का पे करना है, सो दैट करंट रेशो बिकम्स 2:1. Select amount of current liabilities to be paid is equal to X. तो जब आप करंट लायबिलिटीज़ पे करेंगे इसमें कैश या बैंक का बैलेंस भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो करंट एसेट्स भी रिड्यूस होंगी और करंट लायबिलिटीज़ भी आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, तो दोनों का अमाउंट सेम आएगा एक्स. इट मीन्स देयरफॉर करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स हो जाएंगी आपकी 3 लाख से माइनस एक्स, करंट लायबिलिटीज़ हो जाएंगी आपकी 2 लाख से माइनस एक्स. नाउ दिस न्यू रेशो शुड बी इक्वल टू 2:1. तो उसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी विच मीन्स अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज टू बी पेड. क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2x. 2x विल गो हेयर, 2x माइनस एक्स ये बन जाएगा x, 4 लाख माइनस 3 है, दिस इज 1 लाख. तो इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा तो वी शुड पे करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1 लाख सो दैट करंट रेशो बिकम्स 2:1. सिंपल क्वेश्चन था बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 26. तो इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है. Welch Limited has 1,50,000 equity shares of ₹10 each and 12% long-term debt to ₹12 lakh outstanding at the beginning of year 2021 to 22. तो इट मीन्स आपको ईयर किया है, तो ईयर 2021 टू 22. तो इसके बिगिनिंग में आपको दिया है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर. बिगिनिंग मीन्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021. तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000 शेयर्स और ₹10 ईच. सो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, 1,50,000 शेयर मीन्स 15 लाख का कैपिटल है आपके पास. एंड कंपनी है कि लॉन्ग टर्म डेट 12% ऑफ ₹12 लाख और 12% आपके पास है लॉन्ग टर्म डेट देखिए 12 लाख. The finance department of the company has generated the following forecast financial statistics for the year ending 21 to 22. अब कंपनी ने एक एस्टिमेशन किया है फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच इज 2021 टू 22. इट मीन्स जो फोरकास्ट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर वट इज एक्सपेक्टेड डाटा. तो आपको दिया है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बेस्ड ऑन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो आपको दिया है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स ये आपकी बेस्ड है ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है एबिट, पर आपने इसको लेना है आफ्टर टैक्स, डिवाइड करेंगे हम टोटल एसेट्स से, तो ये आपको रिटर्न दे रखी है. सो दिस रिटर्न इज 25%. तो साल के एंड में ये रिटर्न हो जाएगी आपकी. डेट रेशो दी है आपको विच इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू इक्विटी. तो एक आपको रेशो दी है एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है डेट प्लस करंट लायबिलिटीज टू इक्विटी. तो दिस रेशो so should be 0.75. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट एक्सपेंस टू टोटल लायबिलिटीज. तो एक आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिया है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखिए इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज. सो दिस इज गिवन टू बी अवर 10%. इट मीन्स इंटरेस्ट को हम पे करेंगे वैसे डेट के ऊपर, पर देखिए हम इसकी परसेंटेज निकालें टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के ऊपर, उसका जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो है 10%. करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स आपको दिए हैं 0.60:1, यानी जैसे करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स 0.6:1 एंड जो टैक्स रेट है 30%.
तो आपको फर्दर डाटा दिया है, एसेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी फिगर्स यूज टू कंप्यूट द अबव फाइनेंशियल स्टेटस आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट बैलेंस शीट एट 31 मार्च। द कंपनी हैज नो प्लान टू चेंजेस इक्विटी शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल और डेट आपका सेम रहेगा, बस इक्विटी चेंज होगी ड्यू टू रिजर्व एंड सरप्लस रिटेन प्रॉफिट से। सो यू हैव टू प्रिपेयर फोरकास्ट बैलेंस शीट एंड फोरकास्ट अर्निंग पर शेयर। तो अपने साल के एंड में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और ईपीएस कैलकुलेट करनी है। और देखो बैलेंस शीट के लिए जो भी डाटा चाहिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का, सबसे पहले देखो कौन सी रेशो से हम स्टार्ट करें जिसकी इन्फॉर्मेशन दी है आपको। तो कोई इंटरेस्ट निकल जाएगा 12% डेट के बेस पर, इंटरेस्ट अपॉन उसकी परसेंटेज दी है टोटल लायबिलिटी। तो आपका सबसे पहले टोटल लायबिलिटीज़ निकलेंगी एक्सटर्नल। तो नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको दिया है गेट इक्वल टू इंटरेस्ट है 12% ऑन 12 लाख 1,44,000 डिवाइडेड बाई टोटल लायबिलिटीज़ इंटू 100, इसकी परसेंटेज है 10%। तो इससे टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएंगी आपकी किसी 14,40,000। ये एक्सटर्नल आ गई आपकी। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में क्या क्या लेते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी डेट भी होते हैं इसमें प्लस करंट लायबिलिटीज़ भी, नीचे रहेगी इक्विटी। अब डेट आपको दिया ही हुआ है, देखो 12% डेट माइनस करके डेट जिसे कि 12 लाख, तो बैलेंस आपकी आ जाएंगी करंट लायबिलिटीज़ जिसे कि 2,40,000। तो एक को ये कैलकुलेशन हो गई। अब टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आ गई हैं, उससे इक्विटी आ जाएगी आपकी। तो लेके से व्हाट विल बी अवर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ डेट प्लस करंट लायबिलिटीज़ टू इक्विटी जिसे गिवन 0.75। उससे आपकी इक्विटी आ जाएगी। डेट प्लस करंट लायबिलिटीज़ हैं आपकी 14,40,000, उसको डिवाइड करते हैं 0.75 क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 14,40,000 डिवाइडेड बाई 0.75 जिसे 19,20,000। पर वो कह रहे हैं कि इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका सेम रहेगा 15, इसमें बैलेंस आ गया रिजर्व एंड सरप्लस जिसे ये इक्विटी माइनस है इक्विटी शेयर कैपिटल हाउ मच दिस माइनस 15 4,20,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आएगा, इसमें जी आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा, वो प्रॉफिट आपका आ जाएगा और आपको टैक्स रेट दिया हुआ है। तो अब देखिए कौन सी रेशियो अप्लाई हो सकती है, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब आप रिटर्न ऑन एसेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास लाइबिलिटीज़ आ गई हैं, टोटल इक्विटी भी आ गई है, तो आपकी बैलेंस शीट यदि आप देखें, बैलेंस शीट की ये पोजीशन है आपकी इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज़ जिसे टोटल लाइबिलिटीज जिसे इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो मीन्स अब आपकी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। तो नंबर 3 पॉइंट ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट जिसमें हमने कैलकुलेट किया इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ व्हाट आर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटीज। इक्विटी की कमिंग 1920, टोटल लाइबिलिटीज हैं आपकी 1440। तो टोटल इज कमिंग 33,60,000। दीज आर टोटल एसेट्स। इसको अप्लाई करके यहाँ पर उससे आपका ईबिट आ जाएगा, EBIT। सो फोर्थ इज व्हाट इज रिटर्न ऑन एसेट्स, उसका फार्मूला अप्लाई किया आपने जैसे कि ईबिट आफ्टर टैक्स रेट आपको दिया है 30% मीन्स 0.7 अपॉन टोटल एसेट्स हैं आपकी 33,60 इज इक्वल टू 25% इंटू 100। तो उससे ईबिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा 3360 इंटू 25% जिसे 1,40,000 डिवाइडेड बाई 0.7 जिसे कमिंग 12 लाख। तो ईबिट से फिर आप अपनी EPS कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम बनाते हैं अभी इनकम स्टेटमेंट। अब इसके लिए आपको टोटल एसेट्स आ गई हैं, टोटल एसेट जिसमें उसको ब्रेकअप कर दो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में। नाउ यू कैन सी
If current asset is 0.6, fixed assets are 1, what will be total assets? Current plus fixed. This is 0.6 plus 1, 1.6 और टोटल एसेट्स है आपके पास 3360। अब आप कैलकुलेट कीजिए व्हाट इज करंट एसेट्स। इफ टोटल इज 1.6, करंट इज 0.6, इफ टोटल इज 33,60,000, तो आप वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स 3360 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 1.6, 12,60,000। तो इसी तरीके से आपकी आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स। टोटल इज 1.6, फिक्स्ड है आपकी 1, इफ टोटल इज 3360, व्हाट विल बी फिक्स्ड एसेट्स? दिस इज 21 लाख। तो इबिक आपके पास आ गई है, बाकी सारी आइटम्स हैं। अब प्रिपेयर करके हैं पहले बैलेंस शीट। लेके सी फोरकास्टेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो लाइबिलिटी साइड में सिंपल है। फर्स्ट वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज 15 लाख। देन वी हैव रिजर्व एंड सरप्लस, मीन्स रिटेन प्रॉफिट which is coming 420. Then we have 12% debt which is 12 lakhs, which was already given. Balance आपने कैलकुलेट किया था। करंट लाइबिलिटीज 1440 माइनस 240, so total liability side is coming 33,60,000। यही आपकी हैं टोटल एसेट्स 3360। आउट ऑफ दिस व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी 21 लाख, करंट एसेट्स हैं 1260। दिस इज अवर बैलेंस शीट। तो लेके से व्हाट इज नाउ ईपीएस, उसके लिए बना लीजिए इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमिन अर्निंग पर शेयर। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ईबीआईटी से। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसे 12 लाख, उसमें से माइनस करके इंटरेस्ट ऑन डेट, तो 12 लाख के डेट के ऊपर आपका इंटरेस्ट है 12%, 144। बैलेंस इज पीबीटी, जिसे 1056,000, उसमें से लेस कर लीजिए टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। बैलेंस इज प्रॉफिट पैट, इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो यही पैट आपका बन जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी। सो 1056 माइनस 30%, इसे 739,200। नाउ यू कैन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी 739,200। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं आपके 15 लाख रुपीज़, 10 का शेयर कैपिटल है, तो किसी 1,50,000, तो डिवाइडेड बाय 1,50,000, 4.928 इज अवर ईपीएस। ये आपकी रुपीज़ में आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। तो दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन। तो ये मेन क्वेश्चन का कि रेशो जो दी हुई हैं उनके बेस पर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, ज्ञान नोट डाउन। तो इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स कंटिन्यू किए थे, तो फर्दर एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।